चाय के ऊपर अब आप बात छेड़ चुके हैं पहली ब्रेक में, तो उसमें आपने बताया कि मैदा ख़राब हो जाता है, एक्सेस ऑफ चाय और निकोटीन्स एंड ऑल। तो हम चाय को अगर पिएँ तो किस तरीके से पिएँ, उसका सही इस्तेमाल क्या है? क्योंकि कुछ लोग जो है वो नीडर उन्हें पीनी है चाय, तो उस चाय के लिए वो क्या करें, किस तरीके की चाय पी लें? कुछ लोग कहते हैं चाय में दूध डाल दिया तो जहर हो गई, चूल्हे में पका ली तो बर्बाद हो गई, तो पत्ती पियो, काली ब्लैक टी पियो, उसमें दूध ना डालो। कोई कहता है कि भाई ताज़ा दूध की चाय पियो तो ही मज़ा आएगा, तो ही जान बनेगी। तो ये क्या है, चाय किस तरह पीनी है कि नहीं पीनी है? देखें, चाय के हवाले से हम ये नहीं कहते कि आप बिल्कुल ना पिए। चाय या पत्ती के अंदर कोई शक नहीं है, पत्ती फ़ायदेमंद चीज़ है, लेकिन पत्ती को अगर आप सुलेमानी कहवा की शक्ल में पिएंगे ना, दूध ना डालें, चीनी ना डालें, तो अगर आप वो भी आपकी एडिक्शन को पूरा कर देगी। खाली आप सुलेमानी कहवा पिए, चाय की पत्ती का जो है ना वो बना के तो वो पी लें, उसमें शक्कर डाल लें, आप चीनी ना डालें। अच्छा, तो वो आपके लिए बतौर चाय का काम देगी। दूध नहीं डालना? दूध डालने से चाहे बाड़े का दूध हो या पाउडर का दूध हो, पाउडर का दूध तो जहर है ना, केमिकल है वो। और बाड़े का दूध, गवाले का दूध में कम से कम पानी मिला होगा ना, होगा तो वही उसमें चाय में। लेकिन हम फिर भी ये कहते हैं कि चाय, दूध और पत्ती का जो कॉम्बिनेशन है वो उसका ऐसा मैकेनिज्म बनता है कि वो बॉडी के अंदर गैस्ट्राइटिस पैदा करता है, बॉडी के अंदर एसिडिटी को बहुत डेवलप करता है। अच्छा, हाँ, और खाली पेट एसिडिटी जब बनेगी तो आपका पूरा एसोफेगस जो है ना सड़ेगा, खुराक की जो नाली है, फिर आपको ब्लॉटिंग होगी, फिर आपके बहुत से इश्यूज होंगे। तो हम ये नहीं कहते आप सुलेमानी कहवा पिए, उससे भी आपकी एडिक्शन पूरी होगी। अच्छा, आजकल मैं बहुत चाय पी रही हूँ, मेरी नब्ज देख के बताएं क्या मसला है? अच्छा, लाइव नब्ज देख लें। लाइव देख लें, मुझे बहुत ज़्यादा मसला चल रहा है और मुझे ना सर्दी बहुत ज़्यादा लगती है। मैं 2 मोज़े पहन के सोती हूँ, 2 रज़ाइयाँ ओढ़ के सोती हूँ, ठीक है, और मैं 2 हीटर भी चलाती हूँ इस मौसम में। ये कल रात की भी बात बता रही हूँ मैं आपको। आप तशरीफ रखें। अब आप ये देखें कि नब्ज़ के अंदर ये अल्लाह पाक का अतिब्बा के ऊपर बहुत बड़ा एहसान है कि जो नब्ज़ शनासी का इल्म हमारे पास है। आपके 2-3 इश्यूज आ रहे हैं। एक आपका सर्वाइकल का इशू आ रहा है, ये आप एक्सरे करवाएंगे, उसमें आएगा आपका ये गर्दन का एक साइड का पट्टा जो है उसमें स्टिफनेस आ रही है, तनाव आ रहा है। या तो आप 2 तकिए लेकर सोती हैं, या आपका जो बैठने का पोस्चर है वो थोड़ा सा एक जो है ना टेढ़ा है, या कोई बेड आपका ऐसा है। एक तो ये इशू है। दूसरा, आपकी बड़ी आंत में कोलाइटिस के इश्यूज आ रहे हैं। आपका स्टूल प्रॉपर बन के नहीं आता, दिन में 2-3 बार आपको आता है और फॉर्मिंग में आता है। हाँ, ऐसे ही हो रहा है, ठीक है, 3-4 मरतबा। ये इसके लिए क्लोनोस्कोपी होती है, लेकिन अल्लाह ने तिब्बा को ये सलाहियत दी है कि वो नब्ज़ देख के चीजें बता देते हैं। सही कह रहे हैं। और तीसरी चीज आपका असाबी निज़ाम, आप थोड़ा सा हेक्टिक शेड्यूल में हैं जिससे आपके असाब जो है वीक हैं। आप कबल अज़ वक्त जो है ना आप इसमें कोई ना कोई टॉनिक यूज करें और ब्रेकफास्ट की अपनी आदत डालें प्लीज। हमारे यहाँ जितने मुख्तलिफ चैनल्स में जो लोग मॉर्निंग शो करते हैं वो सुबह जल्दी में भागते हैं और खाली पेट आते हैं। मैं आपको एक छोटा सा कुलिया बता दूं, अवामुन नास के लिए भी बड़ा मुफीद है और आपके लिए भी बड़ा मुफीद है। हमेशा खुराक की स्लाइड होती है, जैसे हम घिसी लेते हैं ना ऊपर से नीचे स्लाइड लेते हैं, तो स्लाइड सीक्वेंस से डाइट को करें। स्लाइड सीक्वेंस क्या है? स्लाइड सीक्वेंस ये है कि सुबह का नाश्ता 100% आप भरपूर ग़िज़ाइयत वाला लें, प्रोटीन लें, उसमें दुनिया की अच्छी चीजें ले लें, वो आपका जुज़े बदन बनेगा। अच्छा, अब मैं आपके जो ये मर्ज आपने बताया ना, इसके इलाज के लिए मैं इसबगोल नीम गर्म नींबू पानी में सुबह सुबह पी रही हूँ, ना पीऊँ क्या फिर? ना, इसबगोल का छिलका बेसिकली वो सर्द मजाज करता है, तो आपके असाब पहले वीक हैं, तो आप इसबगोल रेगुलर लेंगे तो असाब आपके और कमजोर होंगे। देखिए, लोगों में हमें बताना है, इसबगोल छिलका लोग कहते हैं बेज़रर है, लकीर के फकीर है हम लोग। इसबगोल छिलका के 2 कंट्राइंडिकेशंस हैं। पहली बात यह है कि कंटिन्यूसली लेने से रीनल क्रिस्टल ऑक्सलेट पैदा होते हैं, गुर्दे में रेत के ज़रात पैदा होते हैं। अच्छा, उसके जो कट्स हैं। दूसरा, उसका जो नुकसान होता है इसबगोल छिलके का, वो मुसलसल लेने से असाब को कमजोर करता है, मुसलसल लेने से। तो हम लोगों को कहते हैं इसबगोल अच्छी चीज है, लेकिन उसको अल्टरनेटिव डेज में लें। ठीक है। या बलगमी मजाज वाला होगा वो इसबगोल का छिलका लेगा तो साइनोसाइटिस ब्लॉक हो जाएगा, मैदे की जिगर की जो लेयर होती है उसको भी पतला कर देता है, सुना है। नहीं, उसकी अफादियत अपनी जगह बजाय है, लेकिन इस्तेमाल गलत कर रहे हैं ना। अच्छा, हम उसके नहीं खिलाफ चाह रहे। जैसे कोरोना के दिनों में लोगों ने मिस यूज किया ये इसका सना मक्की का। सना मक्की तो बहुत अच्छी दवाई है, लेकिन उसका उससे अकॉर्डिंगली यूज मिस हुआ। अच्छा, मैं स्लाइड में आ रहा था, आपने मेरी बात मुकम्मल नहीं हुई। पहला 100% आपने नाश्ता करना, ब्रेकफास्ट, 50% आपने लंच लेना है। यानी वो 2 रोटी अगर आपने खाई है ना सुबह में नाश्ते में, तो आपने दोपहर में 1 रोटी खानी है। अच्छा, और इसी स्लाइड के साथ रात को आपने आधी रोटी खानी है। अच्छा, हम यूं आ रहे हैं। यस, जो सीक्वेंस स्लाइड के साथ आपने अपना शेड्यूल बना लिया खाने पीने का, तो आप ताहयात बीमार नहीं होंगे। मतलब हमने खाना, सुबह का नाश्ता जो है शहनशाहों की तरह खाना, और रात का खाना हमने बिल्कुल फकीरों की तरह, दरवेशों की तरह खाना। और ये हकीकी, ये मिसाल नहीं है
ये ग्राउंड रियलिटी है, आप इस पे अमल पैरा हो जाए। फिर दूसरा आप देखें माशाल्लाह अनकरीब हमारे कुछ दिन रह गए, रमजान आने वाला है, पूरी दुनिया इंटरमीडिएट फास्टिंग की तरफ आ चुकी है। और हमारे 1400 साल कबल से जो हमें तोहफा मिला है, बल्कि रोजे जब से ये दुनिया कायम है, हमें रमजान का जो एक नेमत जैसा तोहफा मिला है, ये लोगों के पास बहुत अच्छा मौका है अपने आप को वेट कम करने के लिए, अपने स्टमक को ठीक करने के लिए। आजकल कौन से अमराज ज्यादा हैं? ब्लड प्रेशर के, शुगर के, ओबेसिटी और इनडाइजेशन के इश्यूज, खाना खाया हर बच्चा बूढ़ा सब बीमार है। तो ये जो रोजा है, मैं ये लोगों को कहूंगा कि जो फास्टिंग है ना, एक तो हमने अजर की नीयत से रखना बेहैसियत मुसलमान, दूसरा मेडिकली तौर पे 16-17 घंटे की फास्टिंग आपकी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करता है मुख्तलिफ जरासीम से, मुख्तलिफ बीमारियों से। हाँ, क्या बात है। अच्छा, आप चाय के ऊपर जैसे आप बात छेड़ रहे थे, आपने मेरा भी इलाज बीच में कर दिया। एक और चीज़, पराठे की जो तकलीफ है वो बहुत ज़्यादा होती है कि सुबह उठ के पराठे के बगैर ज़िंदगी लगता है शुरू कोई नहीं हुई है। अब वो तो मैं चाय पराठा खाती थी, अब इन्होंने तो यहाँ पे चाय भी बंद करा दी है। तो आप भी बल्कि इस चीज़ को ज़रा एलैबरेट कीजिएगा कि ये जो पराठा है जिसकी हमें इतनी क्रेविंग है सुबह सुबह कि भले रात का सालन पड़ा हुआ है तो उसके साथ पराठा खाना है, तो वो जो नाश्ता है वो बनता है। और अगर हमने अंडा खाना है तो अंडे के साथ भी अंडा पराठे का कॉम्बिनेशन, मैं तो अंडे के ऊपर ये सिनेमन पाउडर भी डाल के खाती हूँ। आय हाय, क्या बताऊँ मैं आपको, कितने मज़े का लगता है। काली मिर्ची, नमक एंड सिनेमन पाउडर, आओ वाह। लोग लाल मिर्ची डालते हैं, मैं ये डालती हूँ। बट अब ये सारी चीज़ें जो है, ये कहाँ जाए इंसान की क्रेविंग, ये हम किधर जाके तड़पे हैं? पराठे का क्या करना है? एक तो नेचुरल मेडिसिन के हवाले से जो मैं अगर बात करना चाहूँ तो ये है कि हमें अपनी जो लाइफस्टाइल है उसको नेचर के साथ लिंक करना चाहिए। हमने जो ये पिछले 100 या 150 साल से हमने कुछ चीज़ों को ऐड ऑन किया है। हमने एडिड शुगर्स को ऐड करना शुरू कर दिया है अपने खानों के अंदर, हमने एडिड साल्ट्स को कर दिया है, इसी तरह प्रोसेस फूड्स को हमने ऐड कर दिया हुआ है। तो एक तो 3 चीज़ों को हम अपना असूल बना लें कि नो एडिड शुगर, नो एडिड ऑयल्स, नो एडिड जो है वो प्रोसेस फूड। अगर हम इन चीज़ों से हम अपने आप को बचा लेंगे, मतलब वो तो फिर हम अपनी ना सिर्फ वेट को मैनेज कर सकते हैं, हम अपने डायबिटीज़ को भी कंट्रोल कर सकते हैं, हम ओवरऑल हमारी जो हेल्थ है वो फिटनेस की तरफ आ जाएगी। और ये जो चीज़ें मैं आपको बोल रही थी कि डाइट भी गई तेल लेने, सच्ची मोटापा भी क्या तेल लेने, मगर फिर भी बता दें कि आप पराठा खा सकते हैं नाश्ते में, इतना बता, आप भी बताएं प्लीज़। जी, मैं बताता हूँ आपको सभी, अगर आप इजाज़त हो। मैंने अभी अर्ज़ किया कि सुबह का नाश्ता वाहिद नाश्ता है, ग़िज़ा है जो जुज़े बदन बनता है। ठीक है, आप उसमें भरपूर करें, पराठा खाएं देसी घी में। देसी घी में ऑलिव ऑयल का भी खा सकते हैं? नहीं, एक चीज़ और बता दूं। हाँ, बताएं, ये बताएं। हमारे यहाँ लोग ऑलिव ऑयल के अंदर खाना बनाते हैं, ये ठीक नहीं है। अच्छा, मैं ऑलिव ऑयल का पराठा खा रही थी इसलिए मैंने बड़ा गौर से सुनना शुरू किया। अरब ममालिक में सबसे ज़्यादा ऑलिव वो लोग इस्तेमाल करते हैं, लेकिन वो उसमें उसको बर्न नहीं करते। ऑलिव्स को बर्न करने से क्रिस्टल्स बनते हैं, ऑलिव्स को बर्न करने से क्लॉट बॉडी में पैदा होता है, ऑलिव्स को बर्न करने से केमिकल रिएक्शन इतना बुरा होता है कि आपकी ये हार्ट की आर्टरीज में स्टिफनेस आती है, उसमें कंट्रैक्शन आता है। अच्छा। ये बाकायदा रिसर्च मौजूद है, आप इसमें कंट्राइंडिकेशन ऑफ ऑलिव्स नेट के ऊपर सर्च करें, उसकी कंट्राइंडिकेशन आ जाएंगी। तो हम लोगों को कहते हैं कि सरसों के तेल में आप खाना बनाएं। सरसों का तेल वाहिद ऐसा ऑयल है जो जमता नहीं है, जो नालियां खोलता है। आजकल सारी बीमारियों का जो मेन पेशखेमा है वो कोलेस्ट्रॉल है। अच्छा, वो सरसों के तेल की वजह से? हाँ जी, सरसों का तेल फायदेमंद है। अच्छा, हमारे जितने भी कंपनीज के ऑयल्स है ना मार्केट में, मैं समझता हूँ कि उनको एक लिमिटेशन में इस्तेमाल किया जाए। अच्छा, देसी घी, जब तक लोग देसी घी खा रहे थे हार्ट पेशेंट नहीं होते थे।